हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम को। नॉर्टन्स थ्योरम क्या है? थेवेनिन थ्योरम हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसी के जैसा है नॉर्टन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? थेवेनिन थ्योरम में हमने पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पर नॉर्टन्स थ्योरम है। नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है वो थेवेनिन थ्योरम का डुअल होता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम इज डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का डुअल होता है। तो क्या इसका मतलब है? नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जैसे थेवेनिन थ्योरम में किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कन्वर्ट किया जा सकता है एक ऐसे नेटवर्क में जिसमें सिर्फ एक करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो कि करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड होगा। मतलब अगर थेवेनिन थ्योरम में अगर आप सोर्स कन्वर्जन करते हैं, मींस वोल्टेज सोर्स इज कन्वर्टेड टू करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो क्या हो जाता है? आपका थेवेनिन थ्योरम का नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? नॉर्टन्स थ्योरम को थेवेनिन थ्योरम का डुअल कहा जाता है। मींस अगर थेवेनिन थ्योरम से आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाना चाहें तो उसको इजीली बना सकते हैं सोर्स कन्वर्जन करके, और नॉर्टन्स थ्योरम से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं सोर्स कन्वर्जन करके। अब यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स क्या है? करंट सोर्स आपका करंट सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट current flowing across the terminal। तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है उसमें कितना शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है, वही आपका क्या होता है? आपका नॉर्टन करंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्टन करंट। दिस इज कॉल्ड नॉर्टन्स करंट। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्टन्स करंट कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ओपन सर्किट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल। जैसे हमने थेवेनिन में निकाला था, थेवेनिन में हमने निकाला था ओपन सर्किट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल, वही हमारा क्या था? आरटीएस था। इसका सिर्फ नाम बदल गया और दिस इज कॉल्ड आरएन। दिस इज कॉल्ड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आरएन। इसको नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहा जाता है आरएन। इसको थेवेनिन्स करंट कहा जाता है आईएन। तो ये अंतर आपका थेवेनिन और नॉर्टन्स थ्योरम में आ जाता है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर हमको अपनाना है जो हमने थेवेनिन थ्योरम में अपनाया था, और हमको इसका वैल्यू निकालना है। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ जैसे उसमें भी हमने आईएससी जो निकाला था वो आईएससी ही हमारा नॉर्टन करंट हो जाएगा, और उसमें जैसे हमने ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकाला था सेम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इसमें भी आ जाएगा। तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऑब्टेन द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए और बी। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको हर क्वेश्चन में करना क्या है? जहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है वहां पर आपको क्या करना है? VOC और ISC निकालना है।
ठीक है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि रेजिस्टेंस कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में, सब में क्या करना है VOC और ISC कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोडल लगा देते हैं। नोडल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। नोडल इक्वेशन V - 10 अपॉन 2 प्लस V - 16 अपॉन 4 इट विल बी इक्वल टू 0। आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2V - 20 प्लस V - 16 इज इक्वल टू 0, तो बन जाएगा 3V इज इक्वल टू 36। तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 वोल्ट। एकदम आसान है। और ये V ही आपका VA होगा, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA की वैल्यू भी 12 वोल्ट, और इस नोड के वोल्टेज को हम 0 मान रहे हैं, तो VB की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0 वोल्ट। तो इससे आपको मिल जाएगा VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, इसी को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी VA - VB, जो कि आपका हो जाएगा 12 वोल्ट। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करके फिर से डायग्राम फिर से एक सर्किट बना देते हैं। 10 वोल्ट का सोर्स है, किसी भी सोर्स को हटाना नहीं है, याद रखिएगा। जब ये प्रोसीजर से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी भी सोर्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेम सर्किट में VOC और ISC फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, और ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर फिर से क्या है, कई सारे प्रोसीजर है, आप लूप लगा सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं। यहाँ पर एक नोडल इक्वेशन सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से नोडल लगा रहा हूँ। देखिए इसका V और इसका V सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। कई स्टूडेंट इन दोनों के V को सेम बना देते हैं, तो वो गलत आंसर आ जाएगा आपका। इसका ये सर्किट और ये सर्किट दोनों के दोनों अलग है, तो हम यहाँ पर फिर से नोडल लगा देते हैं। नोडल इक्वेशन V - 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V - 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 10V - 100 प्लस 5V - 80 प्लस 4V इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 10V प्लस 5V 15V, 15V प्लस 4V हो जाएगा 19V। तो 19V इज इक्वल टू 100 प्लस 80 आपका हो जाएगा 180। तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 अपॉन 19 वोल्ट। और ये जो करंट होगा ISC की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाई 5, मतलब 180 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा, तो जो 15, आंसर आ जाएगा 36 अपॉन 19 एम्पियर। अब आपको ROC या RTH या RN, तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन हैं सभी के सभी सेम। कैसे निकाला जाता है, ये होता है VOC अपॉन ISC। VOC की वैल्यू हमारी कितनी है, VOC की वैल्यू आई थी हमारी 12, ISC की वैल्यू हमारी आई थी 36 अपॉन 19, तो 19 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 228 डिवाइडेड बाई 36, 2 से कट जाएगा 114, 18, 57 अपॉन 9 ओम। आपका आ जाएगा RN की वैल्यू 57 अपॉन 9 ओम। अब हम लोग इक्विवेलेंट नेटवर्क बना देते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क में एक नॉर्टन करंट होगा। नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमारा क्या है IN के बराबर है। नॉर्टन करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्टन करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 अपॉन 19 एम्पियर। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस
इसके बराबर हो जाएगा 57/9 ओम्स, और इसके बाद आपका टर्मिनल आ जाएगा ए एंड बी। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपका नेटवर्क है, फिर से हमें ए और बी के क्रॉस में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क फाइंड आउट करना है। ये एक 20 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक 2 ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस का वोल्टेज है V, एक डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 2V, मतलब ये करंट सोर्स यहाँ के वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स हमने यहाँ पर लगाया है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया है। हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से सबसे पहले VOC और ISC निकालने का ही काम करना है। V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो नोडल लगाते हैं सबसे पहले, तो V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, ये करंट इनकमिंग है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, इट इज इक्वल टू 0। अब ये स्मॉल v क्या है, स्मॉल v देखिए इसके और इसके बीच का वोल्टेज है, तो 20 माइनस v की वैल्यू ही स्मॉल v हो जाएगा, 20 माइनस कैपिटल V, तो स्मॉल v की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस कैपिटल V। तो स्मॉल v की जगह उसको पुट कर देंगे, तो v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कैपिटल V माइनस 20 माइनस 40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, V माइनस 20 माइनस 80 प्लस 4V इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिए तो 4V प्लस V हो जाएगा 5V इज इक्वल टू 100। तो आपका V की वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये आपका 20 वोल्ट आ जाएगा V की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो VA की वैल्यू हो जाएगी V माइनस 10 हो जाएगा, VA इज इक्वल टू V माइनस 10, मतलब हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। VA की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 वोल्ट और VB की वैल्यू तो 0 है, तो आपको VOC मिल जाएगा जिसे हम लोग VTH भी कहते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्किट को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक 20 वोल्ट का सोर्स है, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, उसके बाद आपका एक 10 वोल्ट का सोर्स है, फिर आपका एक 5 ओम का सोर्स है रेजिस्टेंस है, और ये शॉर्ट सर्किट करंट इसको हम लोग कहेंगे। ये आपका 10 वोल्ट का सोर्स है, ये 2 ओम, ठीक है। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये स्मॉल v। नोडल लगा देंगे, नोडल लगाएंगे तो v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v प्लस v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर v की जगह पुट करेंगे, फिर से वही 20 माइनस v ही आएगा, तो v माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस v प्लस v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5v माइनस 100 माइनस 40 इंटू 10 हो जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2v इंटू 10 हो जाएगा 20v प्लस ये हो जाएगा 4v माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5v प्लस 20v 25v प्लस 4v हो जाएगा 29v। तो आपको मिलेगा नेक्स्ट 29 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू 100 प्लस 400 500 प्लस 40 540। तो v की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 540 डिवाइडेड बाई
29 और आपका ISC की वैल्यू हो जाएगी ISC इट इज़ इक्वल टू V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 540 बाई 29 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 540 माइनस 290 डिवाइडेड बाई 145, ये आपका आंसर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 145, 5 से कर देंगे 550 जा 5 2 जा 29, तो 50 डिवाइडेड बाई 29 एम्पियर आ गया। अब आपका RTH निकाल लीजिए आप, RTH आपका हो जाएगा VOC अपॉन ISC, तो VOC अपॉन ISC इज इक्वल टू VOC की वैल्यू 10 था, ISC की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 29, तो RTH की वैल्यू आपकी आ जाएगी 290 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 29 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा RTH। आई बात समझ में? तो अगर फाइनल आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो एक करंट होगा आपका, करंट की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 29, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 29 डिवाइडेड बाई 5, ए से लेकर के बी तक। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है अंतर, यहाँ पर इस सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, दो डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स अवेलेबल है ना, जो जिसका वैल्यू यहाँ के वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और दूसरा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है जिसका वैल्यू इसके करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, क्या होगा इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो जिस तरह से थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते थे, जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लोग उसके अक्रॉस का एक 1 वोल्ट सोर्स हम लोग एज्यूम करते थे या लगा देते थे, ठीक है, टर्मिनल के क्रॉस में एक 1 वोल्ट का सोर्स हम लोग लगा देते थे। उसमें जैसे VTH की वैल्यू 0 आती थी, इसलिए इसमें भी आपका नॉर्टन्स करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सिंपल सा इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो नॉर्टन्स करंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। लेकिन उसके बाद भी हमें RTH को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका क्या है, 1 वोल्ट का एक सोर्स एज्यूम करेंगे और यहाँ से निकलने वाली करंट को हम लोग मानेंगे, इस करंट को हम लोग कैपिटल I मान लेते हैं। तो आपका RTH की वैल्यू कितना आ जाएगा, RTH इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल I। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से करंट I आ रहा है, यहाँ से स्मॉल I करंट आ रहा है, तो यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, I प्लस कैपिटल I प्लस स्मॉल I करंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लूप इक्वेशन लगा देते हैं। देखिए लूप भी किस में लगेगा, जो आपका वोल्टेज सोर्स वाला लूप है उसी पे लूप लगा सकते हैं, इसमें लूप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ करंट सोर्स है। तो हम इसमें लूप लगा देते हैं। सबसे पहले देखिए ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v। तो स्मॉल v की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, कैपिटल I प्लस स्मॉल I, कैपिटल I प्लस स्मॉल I करंट है और उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, ठीक। और स्मॉल I की वैल्यू कितना है, स्मॉल I की वैल्यू 2v है, ठीक है। स्मॉल I की वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल I की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I प्लस स्मॉल I मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले RTH की वैल्यू 1/I है, V की वैल्यू I कैपिटल I प्लस स्मॉल I इंटू 5 है। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू, I क्या है, ये जो I है ये वाला करंट ये 2V के बराबर ही है, I की वैल्यू 2V है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देंगे। देखिए यहाँ पर अगर नोडल लेंगे, यहाँ से इस वोल्टेज को कैपिटल V मान लेते हैं, तो V कैपिटल V माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कैपिटल V माइनस इसका वोल्टेज ड्रॉप है माइनस V माइनस स्मॉल v, और इसका वोल्टेज ड्रॉप है 3i। 3i मतलब 3 इंटू आई के जगह 2v पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6v आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो इस तरह से हमको कैपिटल V की वैल्यू क्या मिल गई, 7 वोल्ट मिल गई। अब इसके बाद क्या करना है, कैपिटल V, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, ये I की वैल्यू निकाल ली है। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल V माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर माइनस I की वैल्यू आएगी कैपिटल V माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या आएगा आपका, माइनस I के बराबर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 7v, कैपिटल V की जगह 7v पुट कर दिया, 7 टाइप्स ऑफ स्मॉल v, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस I आ जाएगा। 7v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4i। तो v की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 4i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। दूसरा चीज देखिए, ये v की वैल्यू क्या है, ये वाला जो करंट है कैपिटल I प्लस स्मॉल I मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्मॉल I के जगह हमने 2v पुट कर दिया, तो कैपिटल I प्लस 2v मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैपिटल I प्लस 2v इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ जाएगा तो v अपॉन 5, I की वैल्यू कैपिटल I की वैल्यू v अपॉन 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v हो जाएगा। कैपिटल I इज इक्वल टू v माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v। स्मॉल v के जगह हमने क्या पुट कर दिया, अच्छा इसमें एलसीएम ले लिए 2 टाइम्स ऑफ, तो v माइनस 10v अपॉन 5 हो गया। तो कैपिटल I की वैल्यू माइनस 9v डिवाइडेड बाई 5 आ गया। तो हम लोग v की वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर दिए, माइनस 5i डिवाइडेड बाई 9। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन आपका 1 है। कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन आपका 1 है। दोनों v का एक्सप्रेशन है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो माइनस 4i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 5i बाई 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 36i प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 35i। तो ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू माइनस 35i प्लस 36i। तो आपका I की वैल्यू कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 एम्पियर। और RTH या जिसको RN भी कहते हैं, RN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RN की वैल्यू 1 अपॉन I मतलब 1 अपॉन 9 ओम, ये आपका RN आ जाएगा। तो हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो करंट की वैल्यू तो 0 ही आएगी, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो करंट की वैल्यू 0 आएगी। और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9 ओम। आई बात समझ में, तो ये आपका अगला नेटवर्क बन गया।